ये हराएंगे। और हमारी शक्ति जो है, हमारी शक्ति संकल्प होगा, हमारी शक्ति खर्च विहीन सोच होगी। यदि हमने इनके खर्च वाले मॉडल को अडॉप्ट किया तो हम एक गंदी नाली के एक और कीड़ा बन जाएंगे। नहीं, वो फिर बिल्कुल सही है कि नहीं? जी हाँ, हमको तो अलग ही, जो अलग हमने बात की है तो अलग ही चलना है और उसके मुताबिक ही हमें सफल होना है। बिल्कुल सही है। आपको पूरी बातें ठीक लग रही हैं? कहीं कोई सुझाव तो नहीं देना चाहते हैं? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। जो मुझे बोलना था बीच में मैंने बोल दिया। मतलब हमें अपनी तत्परता से काम करना है और जिसको जो समझना है समझे, लेकिन हमारी बात सत्यता की होगी। हमें मानवता के लिए चलना है। धर्म मानना जो है सामने वाले का अपना जो है ऑप्शन है। तो आपको जो धर्म अच्छा लग रहा है, हमारे संविधान ने आपको आर्टिकल 25 में इजाजत दी हुई है, लेकिन हम आपको ये इजाजत नहीं दे सकते हैं कि आप कहो कि हमारे धर्म को मानो, नहीं तो तुम काफिर हो और हम तुम्हारा सिर दर्द से जुदा कर देंगे और हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये बकवास करोगे तो जेल में सड़ जाओगे। सर रिलीजियस का जो बात या कट्टरपंथी तो हमें जरूरत ही नहीं है। हमें अपना अपनी आपकी इच्छा की बात है। इसलिए हमें कह रहे हैं, इसलिए हम ये बात, संविधान अधिकार देता है, उसको लागू करो, अपने आप मुताबिक चलते रहो। नहीं तो संविधान का कोई भी चीज नहीं मान रहे हैं। संविधान के हिसाब से क्या वक्फ बोर्ड एक्ट हो सकता है क्या? संविधान के हिसाब से क्या माइनॉरिटी कमीशन हो सकता है क्या? संविधान के अनुसार से क्या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो सकती है क्या? संविधान के अनुसार से जो 15 सूत्री और 20 सूत्री कार्यक्रम हो सकते हैं क्या? अच्छा एक बताओ मुझे शालिग्राम जी, मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, पिछले 1100 वर्षों में यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहा है तो वो हिंदू रहा है, राइट? जब मुसलमानों के लिए अलग से एक राज्य बन गया है तो भारत में क्या हिंदुओं की रक्षा, वैदिक ज्ञान की रक्षा, वैदिक ज्ञान को रिवाइव करना, वैदिक ज्ञान के आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, क्या भारतीय सरकारों की जिम्मेवारी नहीं होना चाहिए थी? कौन प्रताड़ित हुआ है बताइए मुझे? क्या मुसलमान प्रताड़ित हुए? नहीं, वही कह रहा है, प्रताड़ित होते रहे, वो अपनी कुर्सी के लिए दौड़ लगाते रहे बस। मैं वही कह रहा हूं कि भारत वर्ष में यदि किसी को सबसे ज्यादा जो है प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो भारतीय संस्कृति को है। भारतीय संस्कृति में ये सब समाहित होते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ समाहित होता है। जो सनातन धर्म को आवश्यकता है, वैदिक ज्ञान की आवश्यकता है, वैदिक उसके बेसिस पे जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपने दुष्टतापूर्वक जो है एलोपैथी को उसके ऊपर कर दिया है। और एलोपैथिक डॉक्टर को आप महान क्यों मान रहे हो? क्या किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने कोई एक दवा को जो है ना इन्वेंट किया है क्या? जो सर्जरी से लेके हर चीज में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो किसी डॉक्टर के कारण हुआ है या साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के कारण हुआ है? जी हाँ, वो साइंटिस्टों का। और तो फिर जो है सभी पैथीज बराबर होना चाहिए, सभी पैथीज में बराबर रिसर्च होना चाहिए और मानवता के लिए सभी पैथीज इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में काम करना चाहिए। हम यहाँ पर किसी की कौन अच्छा है कौन बुरा देखने के लिए नहीं है। सभी पैथीज मिलके इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में मानव सेवा करे। बिल्कुल, जन सेवा हमारी मेन उद्देश्य होना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं ना, देखिए बड़ा अच्छी बात कही गई है, मेरे ख्याल से शायद कबीरदास जी ने कही, किसने कही है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए, राइट? तो यदि हम जो है बीमार क्यों पड़ना चाहते हैं? यदि हमारा खाना पीना हमको निरोगी और दीर्घायु बना सकता है तो ये हमारी दुष्टता है कि हम वेस्टर्न चीजों को मान के अपने आप को बीमार कर रहे हैं। और ये दुष्ट लोग अपने देश से जहां से आया है वहां पर एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, यहाँ पर ये भर भर के बिना कारण से इन बच्चों को भी दे रहे हैं। इनमें दुष्टता इतनी समा गई है, ये जरूरत ना होने पर भी आपके जो है ना वो करते हैं, टेस्ट कराते हैं आपको, जो है ना जो व्यक्ति जो है ना मरने की कगार पे बैठा हुआ है। वो एक फिल्म थी मेरे ख्याल से अक्षत कुमार में, जिसमें कि एक वो मृत व्यक्ति को लेके जाते हैं और ये डॉक्टर ड्रामा नाटक करते हैं। आपने शायद देखी कि नहीं देखी मुझे नहीं मालूम।
मैंने मेरे याद नहीं। शायद नहीं देखी है, लेकिन उसमें यही बताया गया कि एक मरे हुए व्यक्ति को उसकी मौत का सर्टिफिकेट लेके अक्षय कुमार जो है एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंचता है, राइट। और वो दौड़ के जो है ना उसको जो है ना ऑपरेशन थिएटर में ले आया जाता है, उससे कहा जाता है ये दवा लाओ, नाटक चलता रहता है, वो नाटक करता रहता है, वो ये सब दवाएं हमारे दे के जाता है, और बाद में जो है वो अक्षय कुमार सब वसूल करता है उसे। और वो बताता है कि भाई ये तो मरा हुआ व्यक्ति, ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पहले लेके रखे हुए थे। तो दुष्टता हमारे समाज में, हमारे विचारों में इतनी समा गई है कि जो धन जिसको आप मान रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, वो आपके साथ जाने वाला है। तो अच्छा काम करके मानवता की सेवा करो, तो जो है वो पुण्य आपके साथ जाएगा। इन दुष्टों ने तो सर वो शिक्षा और ये आपका जो स्वास्थ्य दोनों को बिजनेस बना रखा है, और वो केवल पैसा कमाना इनका नहीं, हमने उसे बिजनेस बनने दिया है। हाँ, लोगों ने बनने दिया है। और ये जो है जो इसको बिजनेस बनने दे रहे हैं, उन्हें भर भर के जो है ना उनकी जेबें भरी जा रही हैं। तो वो बिना जेबों भरे नहीं कर रहे हैं। लोगों ने कोरोना में भी बहुत जेबें भर ली हैं। बहुत सर। ठीक है ना। तो चलिए शालिग्राम जी, अच्छी चर्चा हुई। हम अपने संकल्प में डटे रहेंगे, ऊर्जा शक्ति से जो है ना 9 दिन का व्रत रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, और और उसमें जो है दीनहीनों को वरीयता देंगे, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, असहाय व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे। वैसे तो ये मंदिर जो है का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, मानवता के लिए खुला हुआ है, हर समाज सेवी संगठन के लिए, हर उसके लिए। लेकिन मुझे समझ में आता है कि ये समाज सेवी संगठन भी ड्रामा नाटक कर रहे हैं। ये कहीं यहाँ का ग्रांट, कहीं वहाँ का ग्रांट लेके ये सब अपनी जेबें भर रहे हैं। वो अपना धंधा चल रहा है। तो चलिए, इनमें से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। हम सभी को मौका देंगे। देखो ऐसा है कि देखिए सभी लोग खराब नहीं है, राइट। बिल्कुल। तो उनमें भी अच्छे लोग हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो मानवता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो यदि जो मानवता की सेवा कर रहे हैं उसके लिए यदि हम कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो हमें नहीं पहुंचाना है। ठीक है ना। जी हाँ। तो हम हर किसी को मौका देंगे। ठीक है सर, ठीक। चलिए। तो मेरे ख्याल से कुछ ऊर्जा बढ़ी आपकी कि नहीं बढ़ी? श्योर सर, वैसे ही ऊर्जावान और शक्ति बढ़ गई है। अब जल्दी थोड़ा स्पीड और बढ़ेगी। फर्क तो पड़ता ही है सर। चलिए। जय हिंद, जय